चार दोस्त स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे रेस्टोरेंट जाएंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे और बातें करेंगे। वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए, खाना ऑर्डर किया और हंसी मजाक के साथ अपनी दोस्ती के लम्हों का आनंद लेने लगे। बातों बातों में उन्होंने एक निर्णय लिया, आज के बाद वे ठीक 40 साल बाद इसी जगह मिलेंगे। वे तब तक अपने अपने करियर में व्यस्त रहेंगे और सफलता हासिल करेंगे। शर्त यह थी कि जो सबसे देर से पहुंचेगा वही पूरे खाने का बिल चुकाएगा। समय बीतता गया, चारों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। कोई बिजनेसमैन बना, कोई वकील, कोई जज और कोई अध्यापक। सभी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगे। 40 साल बाद अब वह छोटा सा रेस्टोरेंट एक भव्य 5 स्टार होटल बन चुका था और वहां काम करने वाला एक साधारण वेटर अब उस होटल का मालिक बन चुका था। वह भी उस दिन का इंतजार कर रहा था। समय आया और पहले एक दोस्त पहुंचा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वे एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए, लेकिन चौथा दोस्त अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर बाद होटल के रिसेप्शन पर फोन आया। होटल मालिक ने फोन उठाया और कहा, आपके चौथे मित्र ने कहा है कि आप लोग खाना शुरू कर दीजिए, वह बस आने ही वाले हैं। तीनों ने सोचा कि शायद वह किसी काम में फंस गया होगा और सबसे देर से आने वाला वही होगा। उन्होंने भोजन किया, पुरानी यादें ताजा की, अपनी अपनी जिंदगी के अनुभव बांटे। काफी देर बीत गई, लेकिन चौथा दोस्त नहीं आया। जब बिल मंगवाने का समय आया तो होटल मालिक ने कहा, बिल पहले ही चुका दिया गया है। तीनों हैरान हुए, किसने? होटल मालिक ने जवाब दिया, आपके मित्र ने। थोड़ी देर बाद जब वे जाने लगे तभी होटल के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से शहर के कलेक्टर उतरे। कलेक्टर ने तीनों दोस्तों के पैर छुए और कहा, अंकल नमस्ते। तीनों हैरान रह गए, ये कौन है और हमारे पैर क्यों छू रहा है? कलेक्टर ने नम आंखों से कहा, मैं आपके चौथे मित्र का बेटा हूं। तीनों अवाक रह गए। कलेक्टर ने बताया, मेरे पिता ने आप सबसे मिलने का सपना देखा था। वे बचपन से ही इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2 महीने पहले कैंसर से उनका निधन हो गया। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं उस दिन जीवित न रहूं तो तुम मेरी जगह वहां जाना। उन्होंने कहा था, मैं सबसे ज्यादा देर से आऊंगा, इसलिए बिल भी मैं ही चुकाऊंगा। ये सुनकर तीनों दोस्तों की आंखें भर आईं। तीनों दोस्तों को अपने मित्र की मृत्यु का गहरा दुख हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि 40 साल तक वे एक दूसरे से नहीं मिले। क्यों इतनी जिद की कि 40 साल इंतजार करना पड़ा? क्या फायदा ऐसी शर्त का जो दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई? आज हम भी अपनी जिंदगी में यही गलती कर रहे हैं। हम अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का समय नहीं निकालते। हम अपने माता पिता से दूर रहकर जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जब हम वापस लौटते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वे दुनिया से चले जाते हैं तो हमें अफसोस होता है, काश हमने उन्हें समय दिया। हमारे पास धन दौलत, ऐशो आराम, गाड़ियां और बंगले हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अपने लोगों के लिए समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इसलिए पैसा कमाने से ज्यादा रिश्ते कमाने पर ध्यान दें। जो वक्त बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वक्त का दान सबसे बड़ा दान है। आज ही अपने प्रियजनों से मिलें, बात करें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि जो प्यार, जो अपनापन आज है वह कल हो भी सकता है और नहीं भी।